बता दूं कि यूपी के मुरादाबाद में कुल यहाँ पे 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ पे प्रशासन ने 2673 बूथ बनाए हैं जहाँ पे मतदान बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। और यहाँ पे मुरादाबाद में अभी 11 बजे तक के आंकड़े अभी तक हमारे पास आए थे, जहाँ पे 42% तक मतदान यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिलहाल अभी 3 बजे तक की अपडेट अभी नहीं पहुंची है। और यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी की गई थी, क्योंकि अब मतदान बूथों के अंदर यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं बात करने के लिए फिलहाल। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती तौर पे वो यहाँ पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल मुकाबले की टक्कर दिखाई दे रही है। जी। इमरान जहीर, आपका हाँ थोड़ा सा चेहरा जो है आपका कट रहा था, कोई बात नहीं, आप फोर फ्रेम में ही रखिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा। लेकिन इमरान, ये समझना चाहता हूँ कि मुरादाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं हम लोगों के पास में, वो आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। भारी मतदान की ओर जा रहा है मुरादाबाद। अभी कुछ ही पल में मैं आपको बताता हूँ कि 3 बजे तक के जो आंकड़े थे, शायद आप 11 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं मुरादाबाद के, वो 55.62% हैं। और जी। खासकर मुरादाबाद शहर में 49% मतदान, लगभग 50% मतदान हो चुके हैं 3 बजे तक। ये क्या कुछ कहते जी। हैं? और यहाँ पर शायद ट्रायंगुलर फाइट है। किस तरफ, किस दिशा में मतदाता जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इमरान? नहीं, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे मतदान चल रहा है, जिस हिसाब बूथों पर भीड़ है, उसमें हमने कुछ लोगों से बात भी की थी, क्योंकि अब बूथ के अंदर यहाँ पे बात करना अलाउ नहीं है। हम यहाँ के जो प्रशासन ने उन्होंने सख्ती से मना कर रखा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ लोगों जो मतदान करके बाहर निकले थे उनसे बात की है। तो मतलब इस पर फिलहाल तो समाजवादी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम किसी और दूसरे बूथों पे जाते हैं तो वहाँ पे भाजपा भी आगे को दिख रही है। फिलहाल यहाँ पे मुकाबले की और पार्टी की टक्कर दिखाई दे रही है। मतदान का प्रतिशत बिल्कुल बढ़ रहा है और मतदान का प्रतिशत बढ़ने से यहाँ पे चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें फर्क दिखेगा। हमने यहाँ पे मौजूदा सांसद एस.टी. हसन से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिस हिसाब से प्रतिशत वोट का बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी। जी, जी। समाजवादी पार्टी की बात हो रही है लगातार हर तरफ, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी के नाम पर वोट दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों में प्रत्याशी को लेके थोड़ा सा किसी भी बात को लेके नाराजगी भी दिखा रहे हैं, लेकिन उनका सीधा सा कहना है ये कि हम अगर सपा पे जा रहे हैं तो हम सीधे समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, चेहरे पे हम नहीं जा रहे। जी। चेहरे पे वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन पार्टी पे वोट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, आपने 2017 के जी। चुनाव को भी बहुत नजदीक से देखा, कवर किया है इमरान भाई, और जी। अभी जी। आप 2022 के चुनाव को आप देख रहे हैं। क्या फर्क दिखाई दे रहा जी। है? उस समय बीजेपी का जोर और इस वक्त कुछ और पार्टी या बीजेपी के विरोध में जो बातें हो रही हैं, कितना फर्क दिखाई दे रहा है? जी। हाँ, नहीं, 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफी मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी, मात्र 3100 कुछ वोट से के फर्क से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीती थी। लेकिन इस बार चूंकि टोटल जो मुरादाबाद में 5,24,000 के करीब मतदाता है और इस बार नए करीब 1,24,000 मतदाता नए जुड़े हैं, तो वोटिंग का प्रतिशत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उसे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव होगा। बदलाव की बात है, जी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, 2017 में मुरादाबाद शहर में मात्र 44% वोटिंग हुई थी। और इस वक्त इस बार मतलब 44.60%, मतलब कह सकते हैं 45% वोटिंग हुई थी 2017 में। लेकिन इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, 3 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं, आधिकारिक आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पर लगभग 50% पोलिंग मुरादाबाद शहर की हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं वो थोक के भाव में बाहर निकल रहे हैं। अभी 3 घंटे की पोलिंग बाकी है। 3 घंटे में अगर 10% भी लोग बाहर निकल गए तो 60% से ऊपर आप मानकर चलिए कि पोलिंग होगी। और क्या ये 60% से ज्यादा की पोलिंग, इमरान जी आप बताएंगे कि 60% से ज्यादा की अगर पोलिंग होती है तो क्या ये भाजपा के लिए कहीं अलार्म है या भाजपा के लिए फिर से समर्थन दिखाई देगा? क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं, इसमें सर इसमें
अगर ये मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो निस्संदेह यहाँ पे मुकाबला और भी दिलचस्प होगा और कांटे का होगा। और लेकिन जिस हिसाब से अभी हमने यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी से भी बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि हम जब से प्रियंका गांधी यहाँ पर लौटी थी तब से यहाँ पे हमारे जो वोटर हैं वो हमारी तरफ आए हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर दिखाई दे रही है। और मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो निस्संदेह इसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा जी। मुस्लिम प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने भी मोहम्मद रिजवान कुरैशी को खड़ा किया है, दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ अंसारी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीएसपी ने इरशाद हुसैन सैफी को खड़ा किया है, जबकि रितेश गुप्ता हैं बीजेपी से। तो 3 मुस्लिम प्रत्याशी और सामने एक जो रितेश गुप्ता हिंदू प्रत्याशी। तो हिंदू मुसलमान के कारण थोड़ा ये समझना चाहता हूं अंक गणित को, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट के बीच क्या आपको लगता है कि वोटों में भी बंटवारा हो सकता है? बीच में जिस हिसाब का ये वहां पे चल रहा है वो बंटवारा बिल्कुल संभव है और बंटवारा हो सकता है। लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो सीधे सीधे आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर देख सकते हैं और ये काफी कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, जिस हिसाब बताया जा रहा है, जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं, तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को आगे देखना है। देख रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का ये ससुराल भी है और जी कार की छत पर बैठ करके प्रियंका गांधी ने रात को यहाँ रोड शो किया था, आप उसको कवर कर रहे थे। और आप अभी बता भी रहे हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो काफी यहाँ उत्साहित हैं कि प्रियंका गांधी के आने के बाद से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ गया है। क्या कांग्रेस की तरफ अगर रुझान ज्यादा होता है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बंटवारा हो गया, रितेश गुप्ता जी क्या फिर से बाजी मार ले जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ऐसा अगर होता है तो यहाँ से सीधे भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल के लेके जाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी का जब यहाँ पे रोड शो हुआ था तो काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे उनके साथ, जिससे बिल्कुल साफ पता लग रहा था कि लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अच्छे खासे वोट जाएंगे, तो इसका सीधा फायदा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है तब, जबकि वोटों का बंटवारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो। लेकिन बीएसपी की क्या हालत है, जरा ये भी बताइए इमरान। बीएसपी की जो हालत है वो पिछली बार भी इनके जो वोट रहे हैं करीब 24,000 से 30,000 के बीच में 2017 में उनको वोट मिला था। यहाँ पे उनका भी अच्छा प्रतिशत था। लेकिन इस बार क्योंकि वोट 1,24,000 बढ़ चुके हैं तो इसमें बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बढ़ा होगा। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी जो पार्टी की टक्कर होगी वो समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो सकती है, अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपना ज्यादा वोट खींच लिया। बिल्कुल, लेकिन पिछली बार 2017 के आंकड़े अगर बताऊं